हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। हमने हमारी लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था और हमने समझा था कि स्ट्रिंग्स कैसे हम बनाते हैं और उसे इनपुट करते हैं और स्ट्रिंग्स का काम क्या होता है। और यहाँ पर हम इस वीडियो में बहुत सारी और चीजें देखने वाले हैं जो स्ट्रिंग्स में होती है। यहाँ पर हम स्ट्रिंग्स के लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और वी नीड टू इंक्लूड द string.h फाइल इन आवर प्रोग्राम टू यूज द स्ट्रिंग्स फंक्शंस। हमारे जो स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं वो अपनी string.h फाइल में जाके डिफाइंड है। string.h यहाँ पर एक फाइल है, एक हेडर फाइल है जो हम इंक्लूड कराते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर कमांड से। और ये इंक्लूड कराने के बाद इसके अंदर जो भी डिफाइंड फंक्शंस हैं उन्हें हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में जिसमें हमने स्ट्रिंग यूज किया है। और इन फंक्शन से हमारी स्ट्रिंग्स की फंक्शनैलिटीज बढ़ जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप जाके गूगल पे, तो यहाँ आप जाके गूगल करो string.h। आप string.h करोगे तो यहाँ पर ये सब आ जाएगा। आपको इस वेबसाइट में जाना है www.c++.com। यहाँ पर ये जितने भी रेफरेंस होते हैं ये सही होते हैं और यहाँ पर चीजें अपडेट भी होती रहती है और सारे फंक्शंस का जो भी काम है सब बताया होता है। यहाँ पर बहुत सारी हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं। ये इतनी सारी फाइल्स है, देखो इन सबको ऐड करके हम अपने प्रोग्राम की फंक्शनैलिटीज बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें string.h देखना है और स्ट्रिंग के फंक्शंस को पढ़ना है। और यहाँ पर देखो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इनमें से हम कुछ कॉमन फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं जो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा भी। यहाँ पे जाके आप इन फंक्शंस को चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या क्या इनका काम है। मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें कुछ जनरल फंक्शंस पढ़ने हैं string.h फाइल्स के और यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। ये 4 फंक्शंस हैं और इन 4 फंक्शंस का काम मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर strcat ये होता है फंक्शन कॉन्कैटिनेट करने के लिए टू स्ट्रिंग्स को। और यहाँ इनपुट क्या लेता होगा, ये अपने आर्ग्यूमेंट्स लेता है दो स्ट्रिंग्स। हमें यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स डालनी होगी सेपरेटेड बाय अ कॉमा। आगे मैं प्रोग्राम में आपको ये चीज समझाता हूँ। हम यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स डालेंगे तो वो दोनों कंबाइन हो जाएगी। और यहाँ पर अब फिर दूसरा देखो strlen, ये स्ट्रिंग की लेंथ को निकालने के लिए यूज होता है और इसमें हम एक ही स्ट्रिंग डालते हैं। इसका आर्ग्यूमेंट बस एक स्ट्रिंग रहेगा और उस स्ट्रिंग की लेंथ ये हमें बता देगा। ये फंक्शन रिटर्न कर देता है वो स्ट्रिंग की लेंथ को। और ये strcat जो है वो हमारा रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग को जो हमारी कॉन्कैटिनेट हो चुकी है। और अब देखो यहाँ पर ये strrev जो है ये भी एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है और यहाँ अपने आर्ग्यूमेंट में भी एक स्ट्रिंग लेता है। अगर आप इसमें एक स्ट्रिंग डालोगे तो वो स्ट्रिंग रिवर्स होके बाहर निकलेगी। और ये जो हमारा लास्ट फंक्शन है strcpy, ये भी दो स्ट्रिंग्स लेता है इनपुट में और ये कॉपी कर देता है सेकेंड स्ट्रिंग को पहले में। ये चीज मैं आपको पूरे प्रोग्राम में ही अच्छे से समझाता हूँ। अभी हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पे जहाँ पे मैंने ये फंक्शंस यूज करके बताए हैं। यहाँ पे एक और फंक्शन होता है strcmp, वो कंपेयर करने में यूज आता है। आप उस फंक्शन को भी पढ़ना अपनी string.h फाइल के रेफरेंस से। लेकिन यहाँ पर ये 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यही आप फ्रीक्वेंटली यूज करोगे, तो मैं ये बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और यहाँ पर ये सारे फंक्शंस यूज किए हुए हैं मैंने। इस प्रोग्राम में मैंने strlen, strcat, strrev और यहाँ पे strcpy का भी मैंने यूज किया हुआ है। इन चारों को मैं आपको समझाता हूँ और इस प्रोग्राम को भी समझाता हूँ मैं। ये देखो इस प्रोग्राम में हमने string.h फाइल इंक्लूड करी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम ये फंक्शंस यूज कर रहे हैं। हमें स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज करने हैं तो हमने string.h फाइल इंक्लूड करा दी। और यहाँ पर stdio.h फाइल इसलिए इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पर हमें scanf और printf का यूज करना होगा। scanf तो वैसे इस प्रोग्राम में नहीं है लेकिन यहाँ पर printf है, तो stdio.h फाइल हमें इंक्लूड करानी ही पड़ती है ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ प्रिंट या फिर स्कैन कराना ही होता है अपने प्रोग्राम्स में। अब देखो यहाँ पर मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में क्या है मैं ये बताता हूँ और ये प्रोग्राम आपको समझाता हूँ। दो स्ट्रिंग्स थी हमारे पास, एक का नाम था लैला और एक का नाम था मजनू। नाम तो str1 str2 है लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग में था क्या, लैला और मजनू। और यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन में द लेंथ ऑफ str1, ठीक है, हमारे स्ट्रिंग वन की लेंथ कितनी है, परसेंटेज डी किया है हमने यहाँ पर। परसेंटेज डी इसलिए किया है क्योंकि जो strlen फंक्शन होता है ये रिटर्न एक नंबर करता है और वो नंबर क्या होता है, वो स्ट्रिंग की लेंथ होती है। यहाँ पर 5 होगा, str1 के लिए भी 5 ही है वैसे, तो इन दोनों में 5 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये आप समझ गए कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू 5 5 आएगा क्योंकि ये strlen में हमने डाल दिया है आर्ग्यूमेंट str1 और str2, तो इनकी वजह से यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी इनके लेंथ की वैल्यू। चलो अब हम देखते हैं द कॉन्कैटिनेशन ऑफ str1 एंड str2 गिव्स परसेंटेज s। यहाँ पर परसेंटेज s इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ strcat क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग। और वो स्ट्रिंग क्या होगी मैं बताता हूँ, कि वो स्ट्रिंग str1 और str2 को कॉपी करके ये आ जाएगी स्ट्रिंग। चलो ये दो चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पर रिवर्स स्ट्रिंग का क्या होता है, strrev आपको पता है हम यूज करके
उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग डालते हैं तो वो रिवर्स होके प्रिंट होती है। और यहाँ परसेंटेज एस इसलिए क्योंकि रिटर्न तो हमारा एक स्ट्रिंग ही होगा ना, तो यहाँ पर दोनों के लिए मैंने दिखाया है, S1 और S2 के लिए। ये चीज भी हो गई। अब देखो हमने यहाँ पर एक नया स्ट्रिंग बनाया, क्योंकि हमें कॉपी करके इसमें डालना है। यहाँ पर जो strcat, str1 और str2 है, इन दोनों को कॉपी करके मुझे str3 में डालना है। छोड़ो ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मैं बस इतना दिखाता हूँ आपको। मान लो str2 हमें str2 जो था उसे कॉपी करना था किसी स्ट्रिंग में, ठीक है। str2 आपको पता है क्या है, str2 मजनू है, उसे कॉपी करके आपको str3 में डालना है। str3 में आपने मजनू को डाल दिया, तो अब str3 भी मजनू हो चुका है और ये भी मजनू ही प्रिंट होना चाहिए। अब ये सारी चीजें मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। और सारी लाइंस भी हम देखेंगे कि क्या क्या आई है। तो यहाँ पर देखो हमारा आउटपुट आ चुका है। यहाँ पर हमने क्या किया था, पहली लाइन में बोला था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग str1, ये देखो 5 आ गई है, दूसरे में भी 5 आ गई है। आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना, अगर हम एरे की लेंथ यहाँ पर मांगेंगे ना, तो एरे की लेंथ यहाँ पर 6 होने वाली है, क्योंकि एंड में एक नल कैरेक्टर भी होगा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ 5 है। चलो ये चीज आप समझ गए हो। देखो यहाँ पर हम कॉन्कैटिनेशन को देखते हैं अब। कॉन्कैटिनेशन ऑफ str1 एंड str2 गिव्स, यहाँ पर लैला मजनू ये दोनों कंबाइन हो गए। रियल लाइफ में तो लैला मजनू साथ हो नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर हमने कर दिया है। लेकिन यहाँ दिक्कत इतनी है कि ये इतनी पास हो गए हैं, यहाँ पर गैप नहीं है। अगर ये दो वर्ड्स हैं तो हम यहाँ पर गैप नहीं ला पाते। कॉन्कैटिनेशन का मतलब यही होता है, एक हमने जो फर्स्ट होता है वो आगे आएगा। यहाँ पर हमने दो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, str1 और str2। str1 पहले आ गया और उसके बाद सीधा str2 ऐड हो जाता है। और यहाँ पर ये लैला मजनू सेव कहाँ हुआ होगा, ये चीज देखने वाली है। मतलब ये लैला मजनू रिटर्न तो हुआ है, लेकिन ये जाके सेव str1 में होता है। मतलब str1 नया बन जाता है, str1 में ऐड हो जाता है, MAJNU। मतलब str1 में str2 ऐड हो जाता है। यहाँ पर आप नॉर्मली अगर str1 को प्रिंट करोगे ना, परसेंटेज एस करके यहाँ पर आप str1 लिख के देखो। str1 हमारा नया हो चुका है। अब str1 में पूरा लैला मजनू सेव हो गया होगा। क्योंकि होता क्या है, str cat करता क्या है, इन दोनों को ऐड करवाता है, इन दोनों को ऐड करवा के वो इसमें सेव कर देता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई नई स्ट्रिंग तो है नहीं ना, तो वो इसी में सेव हो जाती है। अभी str1 को आप प्रिंट करा के देखोगे, देखो मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ। str1 देखो यहाँ पर प्रिंट हुई है, लेकिन गलती यहाँ पर क्या है, हमने बैकस्लैश एन नहीं किया। यहाँ पर मैं बैकस्लैश एन कर देता हूँ, नहीं तो ये चीज ठीक से समझ नहीं आएगी। वैसे यहाँ पर ये प्रिंट हुआ है, देखो ये LAILA मजनू। अब str1 लैला मजनू हो चुका है, मतलब कॉन्कैटिनेट हो चुका है str2 जाके str1 में। तो चलो ये चीज आप समझ गए हो कि सेव str1 में होता है। अब दूसरी लाइन हम देखते हैं, द रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ s1। s1 की रिवर्स स्ट्रिंग क्या होगी, हमने str1 डाल दिया और रिवर्स कर दिया। तो यहाँ देखो ये रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ s1 क्या आई है, ये जो लैला मजनू था वो रिवर्स हो गया, क्योंकि अभी हमें पता था कि str1 में सेव्ड क्या था, लैला मजनू। तो उसको रिवर्स किया हमने, तो ये क्या हो गया, जो भी ये रिवर्स स्ट्रिंग आई वो आ गई, यहाँ प्रिंट हो गई। अब आप रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ S2 देखो, S2 जो था उसमें मजनू ही था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। S1 चेंज हो जाता है लेकिन S2 वही रहेगा। S2 वही है, तो S2 का जो हमारा रिवर्स स्ट्रिंग है वो देखो हो गया प्रिंट UNJAM। तो ऐसे ही हमारा रिवर्स स्ट्रिंग काम करता है, और str cat जो strcat है वो काम करता है। और लास्ट में हमारा देखो strcpy है। तो strcpy यहाँ क्या करेगा, हमने एक नई स्ट्रिंग बनाई है और उसमें कॉपी करा दिया है str2 को। तो str2 को हमने उसमें कॉपी करा दिया है। अभी तो आप प्रिंट करोगे str3, तो यहाँ पर आ गया है हमारा UNJAM। और ये UNJAM क्यों आया, ये मजनू क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने अभी इसे रिवर्स कर दिया था ना, तो रिवर्स स्ट्रिंग ही यहाँ पर कॉपी होगी। ये चीज आपको समझनी है। आपने एक बार मॉडिफाई कर दिया तो आपको फिर से उसे नॉर्मल करना पड़ेगा अगर करना है तो, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा पूरे प्रोग्राम में जहां पे भी आप यूज करोगे। तो ये S3 में कॉपी होके S3 भी नेक्स्ट लाइन में हमारा प्रिंट हो गया है। तो यही था प्रोग्राम और यही सारे फंक्शंस हैं। इनको आप ठीक से समझना, इस आउटपुट को भी अच्छे से समझने की कोशिश करो, तभी जाके आपको ये चीजें समझ आएगी। आपको टाइप करके ये सारी इम्प्लीमेंटेशंस देखना, और आपको और इंटरेस्ट है तो और दूसरे फंक्शंस भी देख सकते हो जाके। बट यहाँ पर ये वाले फंक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट बट यहाँ पर ये वाले फंक्शंस मोस्ट यूज्ड फंक्शंस है। आगे भी अगर हम कुछ करते हैं प्रोग्राम्स, तो उनमें ये फंक्शंस यूज हो सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे ये सब आपको बताना था स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। और आगे हम और भी दूसरी चीजें करेंगे। तो आपको ये चीजें समझ आ रही हो और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्लीज। सब्सक्राइब करोगे तो मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। तो गाइज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।